जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 गुरुवर्ग। इस अध्याय के आज 51 नंबर श्लोक 51। ज्ञानं परम गुह्यं मे यद्विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदंगं च गृहाण गदितं मया। ज्ञानं परम गुह्यं मे यद्विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदंगं च गृहाण गदितं मया। ज्ञानं परम गुह्यं मे यद्विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदंगं च गृहाण गदितं मया। शब्दार्थ ज्ञानम ज्ञान, परम परम, गुह्यम गुप्त, में मेरे बारे में, जत जो, विज्ञान अनुभूति, समन्वितम से पूर्ण युक्त है, सरहस्यम रहस्य सहित, तत् इसका, अंगम पूरक भाग, च और, गृहाण लेने का प्रयास करना, कदितम वर्णित, मया मेरे द्वारा। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। मैं जो तुमसे कहूँगा उसे ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि मेरे विषय में जो दिव्य ज्ञान है वह न केवल वैज्ञानिक है अपितु रहस्य से पूर्ण भी है। दोहराइए। मैं जो तुमसे कहूँगा उसे ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि मेरे विषय में जो दिव्य ज्ञान है वह न केवल वैज्ञानिक है अपितु रहस्य से पूर्ण भी है। तात्पर्य। श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान ब्रह्मा के निर्विशेष ज्ञान से अधिक गहन है, क्योंकि इसमें न केवल उनके रूप एवं व्यक्तित्व का अपितु उनसे संबंधित हर वस्तु का भी ज्ञान निहित रहता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कृष्ण से संबंधित न हो। भाव यह है कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही उनके आदि व्यक्तित्व को छोड़कर अन्य कुछ भी श्री कृष्ण नहीं है। यह ज्ञान पूर्ण दिव्य विज्ञान है और विष्णु ब्रह्मा जी को इसी विज्ञान का पूर्ण ज्ञान देना चाह रहे थे। इसी ज्ञान के रहस्य को
चरम परिणति भगवान के प्रति व्यक्तिगत अनुरक्ति है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक कृष्ण विहीन वस्तु से विरक्ति हो जाती है। इस अवस्था तक पहुँचने के 9 वैकल्पिक दिव्य साधन हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, पूजा, प्रार्थना, दास्यभाव से सेवा, भगवान के साथ बंधु रूप तथा आत्मसमर्पण। ये उसी व्यक्ति के विभिन्न अंग है, यह उसी भक्ति के विभिन्न अंग है जो दिव्य रहस्य में परिपूर्ण है। भगवान ने ब्रह्मा से कहा कि क्योंकि वे उनसे प्रसन्न है, अतः वे अपनी कृपा से इस रहस्य को प्रकट कर रहे हैं। हरे कृष्ण। ज्ञानं परमं गुह्यं में यद विज्ञान समन्वितं स रहस्यं तदंगं च गृहाण गदितं मया। मैं जो तुमसे कहूँगा उसे ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि मेरे विषय में जो दिव्य ज्ञान है वह न केवल वैज्ञानिक है अपितु रहस्य से पूर्ण भी है। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला की ये पहला चैप्टर है, जिसमें गुरु वर्गों की चर्चा की गई है। गुरु कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के गुरु हैं? एक व्यक्ति का एक गुरु होता है कि ना ज़्यादा ही गुरु है? कितने गुरु होते हैं? 2। और कितना गुरु है आपका? 2 आपका? 2 से ज़्यादा किसकी है? 3 गुरु। इनके 3 गुरु देखें। एक जो चैत्य गुरु है, कृष्णंग वंदे जगत गुरु, वो सबके गुरु है। हम जितने भी बैठे बा ये दुनिया में जितने भी हैं, किसी भी संप्रदाय में हो व किसी में हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सभी के गुरु हैं। परमात्मा के रूप में वो सभी के हृदय में बैठकर चैत्य गुरु की भूमिका निभा रहे हैं। दूसरा गुरु कौन है? जो हमको शिक्षा दे रहा है, शिक्षा जो हमको शास्त्र शिक्षा प्रदान करते हैं, वो शिक्षा गुरु है। और दीक्षा गुरु जो हमको कृष्ण भक्ति में प्रवेश करने के लिए जो मंत्र दीक्षा प्रदान करते हैं, जो तो इस प्रकार 3 गुरु है। और भी गुरु है। अरे भागवत में पढ़े तो वो क्या दत्तात्रेय ने कितने गुरु बनाया? और भी गुरु है। कई पथ प्रदर्शक गुरु तो आपको आने वाले कहीं हैं। जो गुरु होते हैं, दरअसल कोई जो शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, चैत्य गुरु हो, ये गुरु है कहलाते हैं। जो गुरु शब्द लगता है अर्थात वो गोस्वामी की पद पर स्थित है, बा सांसारिक इंद्रिय तृप्ति की वासना से संपूर्ण रूप में मुक्त है, नहीं तो गुरु नहीं बन सकता है। गुरु शब्द वहाँ पर प्रयुज्य की जाती है जब हमें जिसको गुरु कहते हैं, वो उपदेशामृत के पहला श्लोक उसके प्रति प्रयुज्य होता है। वाचो वेगम मानस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान जो विषहेत धीर सर्वाम अपिमांग पृथ्वी शिष्यात्। ये गुरु है, चाहे वो शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु हो, उसके लिए ये प्रयुज्य है। और जो पथ प्रदर्शक गुरु है, ये जो गुरु है जो कहते हैं वो स्वयं अनुभव ज्ञान, जो ज्ञान को जो स्वयं अनुभव किए हैं उसी को बताते हैं, विज्ञान बताते हैं हमको। जैसे कोई दिल्ली यहाँ से, मुझे पता है दिल्ली यहाँ से कितना किलोमीटर है, 135-140 किलोमीटर है, लोगों को पता। यदि यहाँ तो, लेकिन कोई दिल्ली कभी गया नहीं है, लेकिन वो जानता है कि बस में यहाँ दिल्ली बस जाता है, मंदिर के सामने से बढ़ जाएगा तो बस में दिल्ली पहुँच जाएगा। तो कोई पूछा है भाई दिल्ली यहाँ से दिल्ली कैसे जाना है? बोला ये बस जा रहा है, बढ़ जाओ पहुँच जाओगे। लेकिन वो खुद नहीं गया, तो यह मार्गदर्शक गुरु, जिसको पर आत्म साक्षात्कार है नहीं है, लेकिन वो सुना है परंपरा से, जैसे पढ़ा को तो पता है कि ये मार्ग है। ये यदि ये श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम नवधा भक्ति को अपनाएगा, कोई एक अंग को और सिद्धि प्राप्त कर लेगा।
लेकिन वो स्वयं इसका अनुभव ही नहीं है, स्वयं आत्मा साक्षात्कार किया नहीं है, उसको हम शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु नहीं कह सकते। एक बड़ा हमको मार्गदर्शन कराने वाला है। तो लेकिन यहाँ पर विशेष रूप में ये चैप्टर में दो प्रकार के गुरु की चर्चा की जा रही है, और शिक्षा गुरु दोनों और दीक्षा गुरु दोनों ही कृष्ण का स्वरूप है। जैसे कहते कि ये सब मेरे शिक्षा गुरु है, श्री रूप सनातन, रूप रघुनाथ भट्ट, श्रीजीव गोपाल भट्ट आदि 6 गोस्वामी कृष्णदास कविराज इनको शिक्षा गुरु मानते हैं। प्रत्येक चैप्टर के अंत में वो लिखते हैं, रूप रघुनाथ पदे रघुमरवास चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। रूप रघुनाथ कोई उनका दीक्षा गुरु नहीं है, लेकिन ये शिक्षा गुरु, लेकिन ये उस स्थिति पर है, परमहंस की स्थिति पर व गोस्वामी की स्थिति पर कम से कम है। व्यक्ति को आने से फिर वो फिर गुरु बनने के लिए गुरु शब्द उसके लिए उपयोग होना, नहीं तो इसे बनारस में लोग सब बोलते हैं ना, सबको क्या बोलते हैं, गुरु जी हैं, गुरुदेव। अरे गुरु चलो हैं, गुरु शब्द कोई भी सस्ता अर्थ में भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो सही अर्थ में गुरु हम किसको बोलते हैं तो फिर वो विशेष रूप में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिनिधित्व व वैष्णव परंपरा की प्रतिनिधित्व व्यक्ति हैं, प्रतिनिधित्व करता हुआ व्यक्ति। भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं जगत गुरु है, आचार्य मांग बीजानियात। भगवान कहते हैं मैं ही आचार्य के रूप में धरा पर अवतरित होता हूँ, और जो अभी आचार्य की भूमिका निभा रहे हैं ये सब उन्हीं का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। किसके प्रतिनिधित्व करते हैं? भगवान श्री कृष्ण का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। मंत्र गुरु आर जत शिक्षा गुरुगण तहार चरण आगे करिया वंदना। कृष्णदास कविराज गोस्वामी दोनों वंदन करते किसको? जितने भी जो मंत्र गुरु और जितने भी शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही। जो मंत्र दीक्षा देते हैं वो एक ही गुरु, एक ही। केवल आप 10 आदमी को मंत्र गुरु नहीं बना सकते हो, दीक्षा नहीं ले सकते हो, लेकिन शास्त्र शिक्षा कई लोगों से हम ले सकते हैं। तो ये सबसे पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते मैं इनको वंदना करता हूँ, और विशेष रूप में 6 गोस्वामी मेरा गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं। इसके बाद आचार्य मांग बीजानियात न वमन्येतः करिचित न मर्त्यं बुद्धिं श्वेत सर्वदेवमय गुरु हो। गुरु को कभी मर्त्य बुद्धि में साधारण ज्ञान से नहीं, इसलिए तीसरा अपराध नाम अपराध क्या है? गुरु को साधारण समझना, गुरु की आज्ञा को अवज्ञा करना। गुरु कृष्ण के प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इनको भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप जानना चाहिए। शिक्षा गुरु गुरु कहते जानी कृष्णेर स्वरूप अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ यही दुई रूप। शिक्षा गुरु भी भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। इसलिए हम जो शिक्षा गुरु किसी को नहीं कहने कोई थोड़ा पढ़ा दो हमारा शिक्षा गुरु बन गया, कोई नहीं भक्त ट्रेनिंग दे दिया तो हमारा शिक्षा गुरु बन गया, नहीं है। उसको केवल मार्गदर्शक गुरु है। शिक्षा गुरु को जानिए हमें कृष्णेर स्वरूप, ये कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का ही दूसरे रूप है। ये इसलिए अंतर्यामी भगवान स्वयं भी गुरु है। कैसे ना, अंतर्यामी रूप में वो चैत्य गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, और बाह्य रूप से भक्त श्रेष्ठ अर्थात उत्तम अधिकारी वैष्णव जो कि हमको शिक्षा प्रदान करते व दीक्षा प्रदान करते हैं। इसी प्रकार भगवान ये भूमिका निभाते हैं। इसलिए कहते कि कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवाने गुरु अंतर्यामी रूपे सिखाए आपने। यदि भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप में किसी को कृपा करते हैं, इसको स्वयं उसके गुरु बनते हैं, साथ साथ इसके अंतर्यामी के रूप में परमात्मा रूप में अंदर से भी इसको प्रेरणा देते हैं, और बाह्य रूप से उसके सद्गुरु की भूमिका भी निभा लेते हैं। इसी बात यहाँ पर ब्रह्मा जी के लिए प्रयुज्य है कि ब्रह्मा जी आदि जीव हैं, और ये एक संप्रदाय के आचार्य, लेकिन ये
इनको कौन गुरु, इनकी गुरु कौन बनेगा? इनके पहले तो कोई जीवात्मा नहीं है, कोई जीव का सृष्टि नहीं हुआ, इसलिए भगवान स्वयं इनकी गुरु का भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए ये आप जो कोट किया जा रहा है भागवत की दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय की, ये चारों श्लोक 33, 34, 35, 36 से चतुश्लोकी कहते हैं, श्रीमद् भागवत की चतुश्लोकी। इसके साथ साथ इसके पहले 2 श्लोक भी यहाँ पर कोट किया रहे हैं, इसमें से पहला हम पढ़ रहे हैं, जिसको 31 ये आज के भगवान दिव्य ज्ञान इनको देने की पहले ब्रह्मा जी को ये फिर ये श्लोक, दोनों श्लोक में सतर्क करा रहे कि बड़े सावधानी से सुनना उसको। किसको सावधानी से सुनना? आगे जो चतुश्लोकी जो बताएंगे भगवान, समग्र वैदिक ज्ञान को भगवान ने 4 श्लोक में बताया। किसको? ब्रह्मा जी को। ये 4 श्लोक भागवत की दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में वर्णन की गई है। 33 श्लोक से लेकर अहम एवास्य एवाग्रे नान्यत यत सत असत पराम पश्चात अहम जेतताश्च जो वशिष्यत सो अस्मि अहम। भगवान कहते कि मैं ही, जो कुछ भी नहीं था मैं ही था, सत असत किसी की भी सृष्टि नहीं हुआ था, उसके पहले मैं था, और जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा अंत में मैं ही रहूँगा। दूसरे श्लोक में भगवान कहते ऋतेर्थम जत प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद विद्यात्मनमायाम यथाभास यथातमः। ये संसार में जो कुछ हम देख रहे हैं ये सब कुछ भगवान के श्री कृष्ण के साथ संबंधित है, और जो कुछ भगवान से संबंधित नहीं है उसी को माया कहते हैं। माया का डेफिनेशन कहते कि जो वस्तु भगवान से संबंधित नहीं है उसे वही माया है। जिसको हम अध्ययन पढ़ने से बाद जिसके संग करने से हमें भगवान से बिछुड़ जाते हैं वो माया है। तीसरे श्लोक में भगवान कहते कि यथा महांति भूतानि भूतेषु चाहतेषु नु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम्। उसी श्लोक के आधार पर प्राय ये श्लोक तात्पर्य प्रभुपाद उसी के ऊपर विशेष रूप में लिख रहे हैं कि भगवान कहते कि मैं सब, जैसे ही वायु जैसे सभी उपादान पंचभूत हमारा शरीर में है, अंदर में है, हमारा शरीर 5 भूत से बना हुआ है, लेकिन फिर भी ये 5 भूत बाहर में भी सर्वत्र व्याप्त है, अंदर में है। इसलिए हमारे अंदर है भी न, भगवान कहते कि मैं सबके अंदर हूँ, मत्स्थानि सर्वभूतानि न च तेषु अवस्थित। भगवान कहते मैं सब सर्वत्र हूँ लेकिन उनमें नहीं भी हूँ। जैसे 5 भूत सभी के अंदर में प्रवेश किए हुए हैं, 5 भूत से हमारा शरीर बना हुआ है, लेकिन ये सर्वत्र भी है। भगवान हमारे अंदर परमात्मा में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो सर्वत्र है, अपने धाम में भी है। कहाँ? गोलोक वृंदावन में, नित्य लीला में, वहाँ पर भी है। इसलिए ये जो ज्ञान बड़ा रहस्यमय ज्ञान है। ये साधारण ज्ञान जैसे नहीं कि बस कहना कि हम मैंने ब्रह्म और शरीर में भेद देखना, मैं ब्रह्म में शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मस्मि ऐसे कहना, लेकिन ये ज्ञान बड़ा गुह्य ज्ञान है। चौथा श्लोक में भगवान कहते कि एतावत् एव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासनात्मना अन्योया व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। प्रत्येक जीवात्माओं के लिए कर्तव्य है कि इसको आत्मजिज्ञासा करना। सभी को जिज्ञासा करना चाहिए, पूछना चाहिए किसका बारे में? अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। यदि किसी को मनुष्य शरीर मिला, इसको अवश्य तत्व जिज्ञासा करके सत्य के अनुसंधान करना चाहिए, सत्य को जानना चाहिए। तो ये 4 श्लोक आगे बताने वाले हैं भगवान, लेकिन इसकी पहले उन्होंने ब्रह्मा जी को वार्निंग दे रहे तो इसको सावधानी से सुनो। ये जो मैं बताऊंगा, तुम दिव्य ज्ञान देने जा रहा हूँ तुमको, इसको धारण करने के लिए तुम्हें बड़े सावधानी से सुनना चाहिए। जैसे आज के श्लोक में जो कह रहे हैं कि ज्ञानम परम गुह्यं में जद विज्ञान समन्वितम। ज्ञान जो मैं जो तुमको कहूँगा, जो ज्ञान प्रदान करूँगा, ये विज्ञान समन्वित है। ये केवल थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है। इसी को विज्ञान अर्थात जिसी को हम अनुभव करें, प्रकृति में जीवन में व्यावहारिक रूप से अनुभव करके ही जो ज्ञान को हम थियोरेटिकल प्राप्त करें, फिर इसको प्रैक्टिकल जीवन में इसको उतारा जाता है।
इसलिए भगवान कहते हैं कि ये विज्ञान समन्वित है। यदि विज्ञान समन्वित सह रहस्यं तदंगं च गृहाण गदितं मया। मैं जो तुम्हें कहूँगा उसे ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि मेरे विषय में जो दिव्य ज्ञान है वह न केवल वैज्ञानिक है, लेकिन इसकी अलावा ये रहस्यमय ज्ञान है। इसको सावधानी से नहीं सुनोगे, स्वरहस्यम तद अंगम, हाँ ये पूरे रहस्य ज्ञान है। इसीलिए मैं इसको पूरक भाग के साथ अंगम संपूर्ण ज्ञान तुमको देने जा रहा हूँ। इसलिए भगवान कहते कि तुम इसको बड़े ध्यानपूर्वक सुनो, ध्यानपूर्वक सुनो। जो ज्ञान भगवान कह रहे मैं दे रहा हूँ, पहले सब सुन के ही याद रखते हैं। वैदिक ज्ञान को श्रुति शास्त्र कहते हैं, अर्थात जिसको हम श्रवण करके ही धारण करते हैं। पहले कोई लेखा पढ़ा ऐसा काम नहीं था, ये सब सुन के ही याद रखे। भगवान ने कहा और ब्रह्मा जी सुने, इसको याद हो गया। इसलिए ये श्रवणेन्द्रिय ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। सुना, ये श्रुति शास्त्र है। ये लिखना पढ़ना ये सब काम कब शुरू हुआ? ये कलियुग में। मंदसु मंदभागय मंदसु मंदमतय मंदभाग्य उपादित प्रायण अल्पायुष सभ्य कलो अस्मिन् युगे जना। ये अल्पायुष वाले कलियुग में ही मनुष्यों को के लिए इन सब जरूरत पड़ा है। ये सुन के याद नहीं रख पाएंगे। इसलिए व्यासदेव जी ने 100 साल बहुत फिर ये इनको सब लिखना पड़ा। इनको लिखित रूप में फिर चारों वेद उपनिषद इनको सब लिख कर दे के गए, भागवतम सब लिख के गए। नहीं तो अन्य युग में प्रारंभ से कोई लिखने का आवश्यकता नहीं था। लोग सुने बस इसको याद हो गया, इसको धारण कर लेते थे हैं। इस श्लोक में विशेष रूप में भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को सतर्क करा रहे हैं, क्योंकि आगे एक श्लोक के बाद इनको ये भागवत के 4 श्लोक जो सभी ज्ञान सभी रहस्य की रहस्य भी है, ये रहस्यमय ज्ञान को देने जा रहे हैं। सभी वैदिक नॉलेज के सारांश के रूप में जो 4 श्लोक बताने जा रहे हैं, इसलिए उनको पहले सतर्क करा रहे हैं कि तुम बड़े सावधानी के साथ इसको सुनो, क्योंकि ये ज्ञान अत्यंत गुह्य है और अब ये रहस्यपूर्ण भी है। इसको यदि सावधानी से सुनोगे नहीं, धारण करना बड़ा कठिन हो सकता है। भगवान ने वार्निंग दे रहे हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कह रहे कि कृष्ण का दिव्य ज्ञान ब्रह्म के और निर्विशेष ज्ञान से भिन्न है। जैसे निर्विशेष ज्ञान में वदन्ति तत्त्वविद तत्त्वम जद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो ज्ञान का तीनों स्तर को बता रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार के ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति हैं। इसलिए ब्रह्म को समझना ये ज्ञान बहुत आसान से जानना है। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ हैं। लेकिन इसके आगे फिर परमात्मा ज्ञान है, जो परमात्मा के स्तर पर वो जानता है कि मेरे शरीर आप केवल आत्मा नहीं है, मैं आत्मा हूँ। आत्मा के साथ भी इस समान वृक्ष में 2 व्यक्ति बैठे हैं, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। लेकिन भगवान के जो ज्ञान है, भगवान सर्वत्र होते हुए भी फिर अपने धाम में भी विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहना है तो फिर उनके नाम है जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जवेति तत्व। तो इसको फिर तत्व से समझना पड़ेगा। भगवान कैसे अपने धाम में रहते हैं और फिर वो कैसे अवतरित होते हैं, फिर लीलाओं की कैसे व्याप्त करते हैं। इसको थोड़ा और गहराई से अध्ययन करने से ही व्यक्ति समझ सकता है। ऐसे परमात्मा की बात देखिए, उसे ज़्यादा जरूरत नहीं, सब जानते हैं, सभी का हृदय में परमात्मा है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ, सर्वत्र परमात्मा रूप में भगवान व्याप्त है। लेकिन जब भगवान को समझना चाहिएगा, फिर भगवान के बारे में तो बहुत कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। बात सब कुछ शिक्षा लेना पड़ेगा कि भगवान अपने धाम में है। स्वयं नित्य धाम उनके कौन सा धाम है? गोलोक वृंदावन में स्वयं रहते हैं। लेकिन फिर भगवान ने किस रूप में धरा पर अवतरित होते हैं, इसको भी जानना जरूरी है। ये भगवान दूसरे स्वयं भी आते हैं, लेकिन अन्य से भगवान जो आते हैं श्री ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार अवतरित होते हैं। और फिर कब अवतरित होते हैं वो रहस्य को और जानने के लिए और हैं
कि भगवान की नहीं, ब्रह्मा जी के शासन काल में 14 मनु शासन करते, उनमें से फिर 7वां मनु जो है वैवस्वत मनु आते हैं, उनकी शासन काल में फिर वो एक मनु एकस्तर चतुर्युग शासन करते, फिर ये वैवस्वत मनु के 27 चतुर्युग चले जाता, फिर 28वें चतुर्युग के द्वापर में आते हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण। ये सब पढ़ना पड़ा टेक्निकली, फिर आपको बहुत कुछ जानना पड़ेगा। भगवान कैसे अवतरित होते हैं, आकर फिर जन्म कर्म लीलाओं को कैसे प्रकट करते हैं। भगवान धाम को जाने के लिए रहस्य कैसे जा सकते हैं, जैसे प्रभुपाद ने तात्पर्य में से लिखे कि नवधा भक्ति को अपनाने से श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदन इति पुंसार्पिता भक्तिश्चेत नवलक्षण। ये नवलक्षण वाले भक्ति को यदि अपनाएंगे फिर हम कैसे भगवत धाम जाना, ये रहस्य को भी जानना जरूरी है। इसलिए ये सारे ज्ञान को भगवान अभी 4 श्लोक में ही देने वाले हैं, किनको? ब्रह्मा जी को। इसलिए उन्होंने पहले से ही सतर्क करते कि आप ब्रह्मा जी बड़े सावधानी से इसको इसको थोड़ा रहस्यम तदंगं ग्रहण गदितम, ये सो मेरे से ग्रहण करो। इसीलिए ये परम गुह्य ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ, तो तुझे थोड़ा सावधानी से इसको सुनो। ध्यान पूर्वक इसको सुनो। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। लेकिन सुनना कैसे? कई प्रकार के श्रवण है। क्लास में सभी लोग बैठे, इसमें कोई कितने प्रकार के सुनता होगा कोई ध्यान पूर्वक सुनता है, अटेंटिव हियरिंग है, ध्यान पूर्वक सुन रहा, तो उसका मति और कोई कहीं नहीं है। ध्यान पूर्वक केवल भागवत का ही श्रवण कर रहा। और कोई लोग यहाँ बैठा था तो ठीक है, देख रहा सब कुछ मौन, लेकिन उसके कहीं घूम रहा है। मन क्लास में नहीं है, मन ऐसे बैठा तो ठीक है, शरीर तो क्लास में है ठीक से, लेकिन मन है उसका और कहीं घूम रहा है, उसके और कहीं और कुछ सोच रहा है, भागवत से और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके, लेकिन बैठा हुआ सोच रहा और कुछ है। किसकी मोबाइल रिंग आ गया, वो फिर वहाँ उठ के चला गया बस हैं। तो और कई प्रकार के हैं, अटेंटिव हियरिंग, इनअटेंटिव हियरिंग, अटेंटिव इनअटेंटिव, दोनों प्रकार के हियरिंग, कई प्रकार की हियरिंग। लेकिन ब्रह्मा जी का हर एक है पूरे अटेंटिव हियरिंग हैं। बड़े ध्यान पूर्वक सुनो। ध्यान जब करोगे तो फिर सभी इंद्रियां तुम्हारे साथ है। अभी हम सुन रहे हैं लेकिन हमारे अन्य इंद्रियां हमारे साथ नहीं दे रहे हैं। सारे इंद्रियों को एकाग्र चित्त से इनको लाकर संयमित मन के साथ, मन के द्वारा सारे इंद्रियों को संयमित करके ही एक ध्यान से श्रवण करने की भगवान कह रहे हैं। सतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जोषणाद आसु अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। भगवान कपिल देव कहते हैं माता देवहूति को, 3 स्कंद की 25वें अध्याय 25 नंबर श्लोक, बड़े महत्वपूर्ण श्लोक है। सत्संग में बैठकर सुनना कैसे? सत्संग में बैठकर भगवान की कथा कहते कि हे माता, ये जो भगवान के ये जो में संवाद है, सतांग प्रसंगात मम वीर्य, भगवान के बारे में सुनना है लेकिन सत्संग में बैठकर सुनना चाहिए। श्रद्धा का अर्थ विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ जो सुन रहे हैं उन्हें विश्वास भी होना चाहिए। देखिए आस्ते आस्ते उठने चले, बस किसका मोबाइल रिंग आ गया तो चले, किसका कुछ काम है, लेकिन ऐसे सुनने के लिए नहीं कहा। कपिल देव भी कह रहे हैं कि सतांग प्रसंगात ममवीर्य संविद भवंती हृत्कर्ण रसायन कथा, ये रसायन है। ऐसे प्रकार ब्रह्मा जी को भी भगवान कहते हैं बड़े रहस्यमय बात हैं, इसलिए इसको सावधानी से सुनना है, अटेंटिवली सुनना है। ये कान में प्रवेश करके कथा जब हृदय में जाएगा, अंतकरण में जितनी गंदगी है ये सबको सफाई कर देगा, हृदय को निर्मल कर देगा। ऐसे निर्मल हृदय में भगवान अवतरित होते हैं, बैठा रहते हैं। साधु के हृदय में बैठते हैं, लेकिन हृदय तो हमारा साधु होना चाहिए। हृदय में यदि कपटता है
भगवान नहीं बैठते उधर। इसलिए कहते कि सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म, सरलता ही वैष्णवता है। सरल हृदय में जब भी जो भगवान की वचन को, गीता भागवत की वचन को, साधु की वचन को जो पूरे विश्वास करता है उसको श्रद्धा कहते हैं। विश्वास के साथ श्रवण करना। यदि विश्वास नहीं है तो सुनने का कुछ फ़ायदा नहीं। जो सुन रहे उसमें कोई डाउट फिर है तो डाउटफुल हियरिंग, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। इसलिए यदि कोई ध्यानपूर्वक श्रवण करेगा तो फिर आगे भक्ति के दूसरे अंग को प्रवेश कर सकता है। क्या है? श्रवणम फिर कीर्तनम। अब पहले जैसे कोई घर का नियम पहले के यदि उसके पहले डालते फाउंडेशन डालते हैं, उसका निया यदि वो यदि थोड़ा वीक है तो बिल्डिंग को आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते हो, है वो गिरेगा। तो इसी प्रकार प्लीज श्रवण यदि साधक ठीक से श्रवण नहीं किया है फिर आगे जो अंग है उसको ठीक से निभा नहीं पाएगा, फिर कीर्तन सही से नहीं कर पाएगा। किसको कीर्तन करेगा? जो सुना है उसको कीर्तन करेगा, है। श्रवणम कीर्तनम फिर विष्णु स्मरणम। इसलिए श्रवण करना जरूरी है। और ये पहला व्यक्ति है, पहला आचार्य है, हमारा संप्रदाय की भी आचार्य है। कौन? ब्रह्मा जी। और ये यदि ध्यानपूर्वक नहीं सुनेंगे भगवान से फिर वो ज्ञान परंपरा में क्या देंगे? इसलिए भगवान ने इनको ही सतर्क पहले कर रहे हैं कि ब्रह्मा ये जो ज्ञान दे रहा हूँ अत्यंत गुह्य ज्ञान है और रहस्यमय ज्ञान है, इसलिए तुम इसको बड़े सावधानी से श्रवण करो। इसी प्रकार ये परंपरा से आया हुआ ज्ञान को हम यदि धारण करना चाहते तो उसको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह ज्ञान पूर्ण दिव्य विज्ञान है और विष्णु ब्रह्मा जी को इसी विज्ञान का पूर्ण ज्ञान देना चाह रहे हैं। इसी ज्ञान के रहस्य की चरम परिणति भगवान के प्रति व्यक्तिगत अनुरक्ति है। ये श्रवण करना है, लेकिन वैष्णव से श्रवण करोगे आपको पता चलेगा कि भगवान के व्यक्ति विशेष है। नहीं तो कई श्रवण सुनाने वाला है, इनसे सुन के आपको ये पता लगेगा कि वो भगवान कोई परमात्मा है, परमात्मा ने नमः। कोई कहते ना क्या? परमात्मा ने नमः। हम परमात्मा को नमन कर, हम किसको प्रणाम करते हैं? ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हम भगवान वसुदेव के पुत्र वासुदेव को प्रणाम करते हैं, स्वयं कृष्ण को प्रणाम करते हैं जो स्वयं भगवान है। कोई कहते हो ब्रह्मा है, ब्रह्मणे नमः। कोई ब्रह्म को प्रणाम करता है, कोई परमात्मा को प्रणाम करता है। लेकिन भगवान की असली जो रूप है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए श्रवण भी ठीक से कहाँ से करना वो भी जानना चाहिए। श्रोता परंपरा से सुनना चाहिए। कई कथाकार कई बैठे हैं बस कथा कर रहे हैं, लेकिन कोई परंपरा नहीं, कुछ प्रामाणिक परंपरा जहाँ आ रहे हैं। ब्रह्मा जी से परंपरा आ रहा है, ब्रह्मा से लेकर फिर नारद जी के शिष्य कौन? व्यासदेव जी। व्यासदेव जी से डायरेक्ट आ रहे हैं माधवाचार्य। ये व्यासदेव के ने डायरेक्ट शिष्य कौन? माधवाचार्य। अब माधवाचार्य से फिर माधवेंद्र, हमने वो परंपरा लक्ष्मीपति तीर्थ, माधवेंद्रपुरी, फिर ईश्वरपुरी, फिर चैतन्य महाप्रभु, 6 गोस्वामी, इसी परंपरा से फिर आ रहे हैं। भक्ति ने क्या नरोत्तम दास ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, फिर यह परंपरा हमारा आ रहा है उसी से, भक्तियान सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी। इसलिए ये ज्ञान एवं परंपरा प्राप्त इमंग राजर्षयो विदु, ये परंपरा से ज्ञान है। तो इसलिए ज्ञान सुनना है, लेकिन भगवान से सुनो या परंपरा से, उसी ज्ञान को सुनने से ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें अग्रसर होने के लिए मदद कर सकता। लेकिन सुनना नहीं, कहीं भी सुनो, नायंग आत्मा प्रवचन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन, ज में वैश्य वृणुते तेन लभ्य तसैष आत्मा विवृणुते तनुष्याम। उपनिषद में ये भी कहा गया है। बहुत सुनने से भगवान प्राप्त नहीं होते हैं, बहुत कुछ बदलने वाले हैं। आप बहुत सुनो, आज हरिद्वार में कथा चलता, चलो कंबल और लोटा लेकर बांधने नहीं बैठेंगे, बस ट्रेन में बैठ जाओ बिना टिकट में, बस पहुँच गया, मथुरा में बैठ गया, हरिद्वार पहुँच गया। फिर वहाँ सुना है कथा भी वो का और कहीं होने वाला है। आज इधर मोरारी बाबू का हो रहा, उधर आसाराम का है, और दूसरे जगह में कोई रमेश भाई वजह पर कहीं कथा कर रहे हैं, कथा चलता रहता। और कुछ लोग के ऐसे ही व्यवसाय, मैंने ऐसे ही धंधा है, वो कहीं भी कथा चलते अपने बेडिंग पकड़े चले। तो ऐसे ही सुनते रहोगे जिंदगी, लेकिन ऐसे कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाओगे।
ऐसा सुनने के लिए नहीं कहा जा रहा है। सुनना है, लेकिन कैसे सुनना है? भगवान से डायरेक्ट यहाँ से ब्रह्मा जी सुन रहे हैं, हमें परंपरा से सुने। अवश्य केवल एक ही परंपरा नहीं है, ब्रह्मा जी से नहीं, भगवान से चारों व्यक्ति, फिर डायरेक्ट भगवान ने चारों व्यक्ति को भी ज्ञान दिए, केवल ब्रह्मा जी को नहीं दिए, साथ साथ उन्होंने लक्ष्मी जी को भी दिए। उससे श्री संप्रदाय आ गया। उसे ज्ञान को भगवान ने रुद्र को शंकर जी को दिए, तो उससे रुद्र संप्रदाय आ गया। भगवान उसी ज्ञान को भी फिर चारों कुमार को भी दिए हंसा अवतार में, तो ये चारों कुमार का भी एक संप्रदाय आ गया है। ये चारों संप्रदाय, इसलिए वैष्णवों के चारों संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। श्रवण किया जाए तो प्रामाणिक संप्रदाय से जो ज्ञान भगवान ने स्वयं दिया है, तो उसी ज्ञान को परंपरा से हमें सुनना चाहिए। हम लोग विशेष रूप से किस संप्रदाय में है? ब्रह्म संप्रदाय। यहाँ पर भगवान ने ही ब्रह्मा जी को ज्ञान दे रहे हैं, देने उसी को वर्णन कर रहे कृष्णदास कविराज गोस्वामी। चैतन्य चरितामृत की जो विषय वस्तु कोई बाहर के ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान भागवत में है उसी ज्ञान को ही इन्होंने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के साथ बड़े सरल हमको समझा रहे हैं। सबसे पहले हम तो गुरु, कोई भी आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए आपको गुरु स्वीकार करना जरूरी है। लेकिन ब्रह्मा जी क्या तो स्वयं गुरु तो स्वयं भगवान ही है, उनका कोई दूसरे है नहीं। वो उनके माता पिता भी है, उनके सब कुछ है, वो उनसे ही उनके नाभि कमल से प्रकट भी हुए, और वही भगवान ने उनको निर्देशन भी दिया, क्या? तपस्या करो। तपस्या करने के बाद भगवान फिर स्वयं दर्शन देकर उनको ज्ञान भी दे रहे हैं। और ये वही भगवान प्राप्त करना भी तो वही भगवान को प्राप्त करना, वही उनके गुरु है, वही उनके इष्ट भी है। इसलिए ये ये ज्ञान को पहले चेतन प्रारंभ से जब गुरु वर्ग को चर्चा करते हैं, वो ये बता रहे कि आदि गुरु कौन है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, जिन्होंने ज्ञान सबसे पहले किसको दिया? ब्रह्मा जी को दिया। ज्ञान आहरण करने के योग्यता क्या है वो भी बता रहे हैं कि सावधानी से सुनना। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेख्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना है। तो तद्विधि विधि प्रणाम और प्रणिपात ये तुम्हारे पास नहीं है, तुमको पर सुनने का अधिकार नहीं है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न, फिर प्रश्न पूछने का है अधिकार। तो इसलिए लेकिन प्रश्न पूछे तो जो उत्तर है इसको कैसा सुनना है, तो जो कैसे आप इसको धारण करोगे, तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ध्यान पूर्वक सुनो। इसको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। श्रवण ही भक्ति का पहला अंग है। इसके बाद हम जैसे ठीक से श्रवण करेंगे, फिर आस्ते आस्ते हमें भजन कीर्तन भी कर पाएंगे और स्मरण करना। साधन भक्ति के रहस्य यही है, स्मार्तव्य सततं विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्व विधि निषेधेषु अतएव एवं किंकर। सारे विधि निषेध जितने भी बता गया है शास्त्र में, इसको रूप गोस्वामी कोट करते भक्ति रसामृत सिंधु में श्लोक को विष्णु पुराण के, तो कहते कि ये रहस्य है कि आपको सारे जितने साधन भजन जो कुछ कर रहे हैं हमें, लेकिन इसका रहस्य क्या किस लिए कर रहे हैं? न सदा भगवान को स्मरण करना। ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, नेवर फॉरगेट हिम है। स्मार्तव्य सततं विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित। सदा भगवान विष्णु को स्मरण करना, क्योंकि ये शरीर कभी भी छूट जाए, कोई गारंटी है? महाराज परीक्षित के तो कितना दिन गारंटी था? 7 दिन का गारंटी था। हमारा कोई गारंटी है ना क्या है? इसलिए सदा भगवान विष्णु को स्मरण करना, कभी उन्हें भूलना नहीं है। अंते नारायण स्मृति ही, अंत समय में जैसे भगवान को स्मरण करके ही शरीर छूट जाए हैं। इसलिए ठीक से श्रवण कीर्तन करेगा तो फिर भगवान को स्मरण कर सकता है, नहीं तो स्मरण की वस्तु और कुछ बन सकता है, और कोई वस्तु को स्मरण करोगे हैं। लेकिन इसलिए भगवान को सदा स्मरण करने के लिए भगवान के बारे में सुनना चाहिए और भगवान के बारे में कीर्तन करना चाहिए। श्रवणम कीर्तन विशेष रूप में कलि युग में ये विशेष प्राधान्यता, चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप में श्रवण कीर्तन के ऊपर कलि युग की मनुष्यों को कहा। श्रवण कीर्तन ठीक से करेंगे तो भगवान को स्मरण कर पाएंगे। और जो स्मरण ठीक से भगवान 24 घंटा किसको भगवान विष्णु स्मरण हो रहा है, तो फिर भगवान की लीलाओं को, जन्म कर्म लीलाओं को समझने में अधिकारी बन सकता है।
इसलिए प्रभुपाद जी हमें तात्पर्य में वही कहते, भगवान ने ब्रह्मा से कहा कि क्योंकि वे उनसे प्रसन्न है अतः वे अपनी कृपा से इस रहस्य को प्रकट कर रहे हैं। इसलिए आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ करने के लिए जैसे ब्रह्मा जी आदर्श निभाए, हमें भी वैसे ही आदर्श निभाना पड़ेगा कोई भी जीवात्मा को। ब्रह्मा जी प्रकट होकर भगवान की बात सुने, भगवान क्योंकि उनके वादी जी भगवान ही भगवान कहे कि उनको तपह पर बैठ कर तपस्या करने लगे हैं। आप आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए ब्रह्मा जी की तरह तपस्या नहीं कर सकते हम, लेकिन तपस्या कली युग के मनुष्यों के लिए यही है, चारों रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना है, चारों नियम पालन करना और मांसाहार नहीं कर, जुआसड़ा नहीं खेलना और अवैध संग से बचना और जुआ नहीं खेल, चारों नियम है, चारों नियम पालन करना, ये बड़ा तपस्या है, यही तपस्या है। ये किस ना किस तपस्या करना पड़ेगा, तपस्या किए बिना आप आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते हो। अब ब्रह्मा जी के लिए वो तो बड़ा तपस्या था, वो बैठ के बस पूरे ध्यान, लेकिन हमें ऐसे कर पाना संभव नहीं है। लेकिन कलिहत मनुष्यों के लिए कम से कम यही है, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना है और माला पर नियमित रूप से 16 माला अपराध रहित होकर जपा करना है, 10 नाम अपराध से बचकर जपा करना। ये करोगे तभी आध्यात्मिक जीवन है, इसलिए तपस्या ही करना पड़ेगा। तपह दिव्य पुत्र का शुद्धि तजैन सत्ता, हमारा सत्ता को शुद्ध बनाने के लिए तपस्या करना जरूरी है। उसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है, भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि ब्रह्मा तुमको मैं दिव्य ज्ञान देने वाला हूँ अगले श्लोकों में, तो इसलिए तुम इसको बड़े सावधानी से श्रवण करो। लेकिन श्रवण करने के लिए, योग्य बनने के लिए सबसे पहले तपस्या करना पड़ेगा है। तपस्या करके शुद्ध होने के बाद फिर व्यक्ति सुनने की योग्य बनता है। ब्रह्मा जी तपस्या करके शुद्ध हो गए, फिर भगवान ने इनको बोलने इनको प्रारंभ की ज्ञान देने के लिए भी जा रहे हैं। तो हमें इसलिए पहले दीक्षा नहीं होता है, जब हम जैन करते हैं तो फिर उसमें कहा जाता है आपको थोड़ा वेट करो कुछ तपस्या करके शुद्धि करो धारण करने के लिए ज्ञान को। इसलिए कहते पहले 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करो, फिर 16 माला जपा करो, ध्यान अपराध से बचने के लिए प्रयास करो। इस पर एक कम से कम इसकन में 1 साल आके प्रैक्टिस करने के बाद फिर थोड़ा शुद्ध, फिर गुरु देता है, फिर शिष्य, फिर भी मंत्र नहीं। हरिनाम का दीक्षा प्रकृत दीक्षा नहीं है। हरिनाम तो जपने के लिए चैतन्य महाप्रभु सभी को अधिकार दिया है। अवश्य हरिनाम ही सब कुछ है, लेकिन हरिनाम तो कोई भी जप सकता है। आप हरिनाम आप कोई भी जप सकता है। दीक्षा पुरस्चरण विधि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्श से आचांडाले सवारे उधारे, ये चैतन्य महाप्रभु के अपनी वाणी है। चैतन्य महाप्रभु कहते कि हरिनाम किसके प्रति प्रतीक्षा नहीं करता है, दीक्षा के लिए प्रतीक्षा नहीं करता। दीक्षा पुरस्चरण विधि, किसी दूसरे मंत्र को जैसे इतने करोड़ों जपने से सिद्ध हो जाता है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्श से आचांडाले सवारे उद्धारे, सभी को आचांडाल, सभी लोग हरे कृष्ण मंत्र जपने के लिए इसको महाप्रभु ने सभी को आदेश दिया, सभी को अधिकार दिया है। कोई भी जप सकता, लेकिन जब तक वह गुरु स्वीकार नहीं करता है भगवान की अंतरंग सेवा को प्राप्त नहीं कर सकता। और जाम्बेल की तरफ वैकुंठ के निवासी बन सकता है केवल नाम को आश्रय करके। लेकिन नामाश्रय करी थाकह सदा, नाम को आश्रय करके, कोई गुरु न बनाकर भी केवल नाम को आश्रय करके ही भगवत धाम तक पहुंच सकता है। लेकिन यदि आप भगवान की अंतरंग सेवा चाहते हो, सेवा अधिकार केवल शुद्ध भक्तों के माध्यम से प्राप्त होता है। सेवा अधिकार और दूसरे जो सेवक है वही सेवा आपको देगा। तो सद्गुरु जो है निकुंज जोनो रति के लिए सिद्धि, भगवान की अंतरंग सेवा में जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं भगवान के, इसलिए उन्होंने हमको सेवा में फिर जोड़ते हैं। इसलिए वैष्णव का जीवन सेवा के बिना व्यर्थ है। इसलिए सेवा जब चाहते तो हमको अवश्य, नहीं तो सिटीजन बन सकते हो। कोई वैकुंठ का सिटीजन बनना बड़ा बात नहीं, लेकिन आपको सेवा अधिकार नहीं मिलेगा। वही खड़ा होकर शांत रस में रहो। जो शांत रस में रहते हैं वो सेवा नहीं करते, लेकिन दास्य रस आगे बढ़कर दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य रस में
हाँ सेवा ही है। सेवा अधिकार दिए करो निज दासी, हमें सेवा मांगते हैं। इसलिए सेवा अधिकार को प्राप्त करने के लिए सद्गुरु का आवश्यकता है। हैं गुरु स्वीकार करेंगे तो गुरु भगवान के अंतरंग सेवक है अंतरंग लीला में, और वो हमको कृपा करके फिर वो सेवा में, भगवान की अंतरंग सेवा में फिर हमको जोड़ेंगे। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। इसलिए ये बड़े रहस्यपूर्ण ज्ञान है। भगवान कहते मैं तुमको देने जा रहा हूँ ये ब्रह्मा, इसलिए सावधानी से सतर्क कर दिए कि अभी सावधान होकर श्रवण, बंदमयी सावधान मते हैं, सावधान से श्रवण करो। कोई प्रश्न है किसकी? किसी का कोई प्रश्न है? हाँ माइक दो, माइक दो। हरे कृष्ण महाराज, अभी आपने बोला था ना कुछ कि चैतन्य महाप्रभु ने ये बोला है, सार बोला है कि कहाँ पे है वो, कि दीक्षा कुछ समझ नहीं आई थी थोड़ा सा ना। दीक्षा पुरस्चरण विधि सनातन गोस्वामी शिक्षा देते जी। दीक्षा पुरस्चरण विधि अपेक्षा ना करे। हरिनाम, जो हरिनाम की महिमा को कहते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते कि दीक्षा पुरस्चरण विधि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्शे आचार्य डाले सवारे उद्धारे। दीक्षा के लिए हरिनाम वेट नहीं करता है। हम दीक्षा का पहले भी हरिनाम जपते हैं। अच्छा, हरिनाम बाद में जपते हैं, पहले भी जपते हैं, दीक्षा लेने बाद जपते हैं। लेकिन ये जो सनातन गोस्वामी पाद को शिक्षा दी थी वो है इसमें से। तो देखिए हरिनाम की महिमा कहते हुए महाप्रभु ने कहते कि दीक्षा पुरस्चरण विधि अपेक्षा न करे। हरिनाम दीक्षा पुरस्चरण के लिए अपेक्षा नहीं करता है। गायत्री जपने के लिए आपको चाहिए, इसको मंत्र नहीं कहते। दीक्षा का अर्थ मंत्र, ये हरे कृष्ण ये नाम है। चैतन्य महाप्रभु ने इसको, इसके पहले मंत्र इसको कहते हैं जिसके पहले ओंकार उच्चारण की जाती है। ओंकार जहाँ पर उच्चारण की जाती है वो मंत्र होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादश अक्षर मंत्र है। ओम नमो नारायण ये मंत्र है। गायत्री जप रहे ओम है लगा, जहाँ पर ओम लगता है उसको मंत्र कहते हैं। लेकिन ये नाम है, केवल भगवान के नाम को हम जपते हैं। कलि युग में नाम ही सब कुछ है। नाम के माध्यम से, नाम प्रभु ही हमको सब कृष्ण के चरण में लेकर पहुंचा सकते हैं। लेकिन किसी महान भक्तों की आश्रय में हम लेके फिर हम इस मंत्र को उच्चारण करने से, हम शुद्ध होने से, उनकी कृपा से फिर हमें भगवान के चरणारविंद में सेवा अधिकार प्राप्त होते हैं। और ऐसे ही हम खाली नाम उच्चारण करके भगवत धाम चले जाएंगे लेकिन सेवा अधिकार नहीं मिलेगा। वहाँ सभी लोग भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। और आप धाम में धाम में प्रवेश करोगे तो आपको जब सेवक, आप किसकी अंडर में आए हो, कौन है आपका गाइड, आपको बताना पड़ेगा है। ऐसे आपको सेवा नहीं मिलने वाला है। आप वहाँ जाओगे फिर वो आपको सेवा में जोड़ते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी इसलिए कहा करते थे कि इस्कॉन के जितने भक्त हैं मैं उनके लिए वेट करके रहता हूँ। कहाँ? वैकुंठ गोलोक में है। बोले कि मुझे आप लोग बैक गेट में देखोगे। बैक गेट में मैं रहता हूँ। जो भी इस्कॉन भक्त जाते बैक गेट से, फ्रंट गेट में दूसरे लोग जाते हैं। यहाँ पर भीड़ होता है लेकिन पीछे क्योंकि इसलिए प्रभु, इसलिए यदि हम गुरु स्वीकार नहीं करेंगे तो हमको फिर भगवान के साथ में जोड़ेगा। भगवान के साथ हमारा परिचय कौन जोड़े? मैंने हमको विशेष रूप में सेवा अधिकार कैसे प्राप्त होगा? सेवा अधिकार प्राप्त करने के लिए अवश्य गुरु स्वीकार करना जरूरी है। नहीं तो नामाभास अजामिल वैकुंठ गिलारे। अजामिल का कोई गुरु है? वैकुंठ पहुँचेगा लेकिन आपको सेवा अधिकार मिलने वाला नहीं है। वैकुंठ में जाकर पेड़ पौधा गाय ऐसे मयूर ऐसे कुछ बन जाए, कोई सृजनी बन जाए, लेकिन सेवा नहीं मिलेगा। सेवा के लिए ही वैष्णव आचार्यों के शरण में जाना जरूरी है। ठीक है। हरे कृष्णा।